हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स अज आप करन जा रहे हैं अपना 14 मार्च के करंट अफेयर्स। ठीक है राजे, जो स्पैशली आप फोकस करांगे स्टेट जॉब्स, एसएससी, रेलवे, IBPS और SBI। ठीक है, जिन्ने भी कंपीटेटिव एग्जाम्स होंगे ने सारिਆਂ वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल रहने, क्योंकि आप करते हैं इंग्लिश एंड पंजाबी दे विच। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आप अज दे अपने करंट अफेयर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ने अज दे। सब तो पहला करंट अफेयर की राजे, PM Modi has dedicated the building of Rashtriya Raksha University to the nation is located in which city of Gujarat? Means प्रधानमंत्री मोदी ने ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ हैगी है। ठीक है राजे, इस तो इलावा इस यूनिवर्सिटी बारे आप थोड़े बहुत फैक्ट जान लेने। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी फॉर्मली रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, जो कि जिसका फॉर्मली नाम की है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, इज़ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन गांधीनगर, जो कि गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गांधीनगर दी। ठीक है, गुजरात दी। ठीक है राजी, दूसरी चीज़, इट हैज़ ए स्पैशलाइज्ड कासे नेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि नेशन ते इंटरनल सिक्योरिटी वास्ते काफ़ी ज़्यादा स्पैशलाइज्ड है ये वाली यूनिवर्सिटी। इट वॉज एस्टैबलिश्ड बाय द गौरमेंट ऑफ गुजरात। ये जी यूनिवर्सिटी गुजरात सरकार ने एस्टैबलिश की थी इन इंडिया 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ यूनिवर्सिटी आई इन 2020। ठीक है, तो पार्लीमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट राही आई सी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से राजी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो द गौरमेंट ऑफ इंडिया टुक ओवर द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द गौरमेंट ऑफ गुजरात। मीनस गौरमेंट ऑफ गुजरात ਨੂੰ यूनिवर्सिटी दे दी गई। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट ने, क्योंकि फैक्ट स्पैशली ये वाला फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस वास्ते स्पैशलाइज्ड हैगी है? नेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी वास्ते ये यूनिवर्सिटी एस्टैबलिश हैगी है। ठीक है, इस तो इलावा ये फॉर्मली इसनूं रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के नाम नाल जाना जाता सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वास्ते वधने आपां। हाँ जी, विच स्टेट गौरमेंट हैज़ अनाउंसड, किस स्टेट गौरमेंट ने मुख्यमंत्री सरामी कल्याण प्रकल्पा स्कीम। ठीक है, प्रधानमंत्री सरामी कल्याण प्रकल्पा। ठीक है, प्रकल्प जिन्होंने प्रकल्प बोलते। ठीक है, प्रकल्प स्कीम स्टार्ट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये स्टार्ट की बेसिकली स्टार्ट की राजे त्रिपुरा के विच। एक गल याद रखनी, त्रिपुरा के स्टार्ट की है। त्रिपुरा के विच स्कीम अलॉट की गई। ठीक है, चाह वर्करस जो टी वर्करस ने उन्होंने स्पैशली किया गया। ठीक है, 85 करोड़ रुपया अलॉट किया गया, 85 करोड़ रुपया अलॉट किया गया राजी। इस दे बारे आप थोड़ा बहुत जान लें होर की है। ठीक है राजी, टी प्रोडक्शन बारे आप जान लें। तो टी प्रोडक्शन के काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन बन जाते होंगे पेपर के। तो टी प्रोडक्शन बारे आप जान लें थोड़ा बहुत। ठीक है, टी जी प्रोडक्शन है वेस्ट बंगाल अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियन किलोग्राम इन मार्च 2021 ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਨੇ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਰੀਜਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਅਸਾਮ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बिहार एंड उड़ीसा। इन्नियां थावां ते इंडिया दे विच चाह नूं प्रोड्यूस किया जाता। ठीक है, बट उन्हां दे विच्चों वैस्ट बंगाल इस बारी मार्च 2021 हाईएस्ट उन्हें प्रोडक्शन की है, जिस दे विच 25 मिलियन किलोग्राम उन्होंने अपनी चाह पैदा की थी। ठीक है, इस अलावा असम कम सेकंड, असम इस साल सेकंड नंबर पर आया। ठीक है, जिसने 20 मिलियन किलोग्राम चाह पैदा की थी। ठीक है, ए टोटल ऑफ 1.8 बिलियन किलोग्राम टी वाज प्रोड्यूस इन द कंट्री। मीनस टोटल इस साल इस फाइनेंशियल ईयर दे विच कंट्री दे कोल 1.28 बिलियन किलोग्राम चाह आई है। ठीक है, इस अलावा
अगर असम की गल करिए, असम ने पूरा ये फाइनैशियल ईयर 20 मिलियन किलोग्राम चाह पैदा की। इस तो अलावा बंगाल ने 25 मिलियन करके सब तो हाईएस्ट रीजन के तौर पर जानिया जाता। ठीक है जी। इस तो अलावा चाइना, आप एक तो अपने देश की गल कर ली, विदेश की गल करिए, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। चाइना चाह का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अगर आप वर्ल्ड की गल करिए, है ना। ठीक है। वैस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया। ठीक है। हुण वैस्ट बंगाल की है, वैस्ट बंगाल इंडिया का सैकंड लार्जेस्ट स्टेट हैगी। ठीक है। अपनी इंडिया जी है वैस्ट बंगाल इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट हैगी। असम सैकंड नंबर पर आता है ना। अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ द टोटल टी प्रोड्यूस इन इंडिया कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। देख लो तुसीं असम दे विच 50 असम तो पैदा की 52% चाह आउंदी। ठीक है। इस तो इलावा की है इंडिया, चाइना, श्रीलंका, केनिया प्रोड्यूस 75% ऑफ द टी ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड की गल करिए, चाइना, इंडिया, श्रीलंका, केनिया ये 75% चाह पैदा करते हैं। हुण तुसीं ये फैक्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाले फैक्ट। अगर तुसीं पेपर च करके जाओगे तो तुहानूं 100% पेपर दे विच रिजल्ट मिलेगा। स्टैटिक नाल करंट तुहाडी हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है राजी। चलो नैक्सट क्वेश्चन की आपां गल करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द डेमोक्रेसी रिपोर्ट। डेमोक्रेसी लोकतंत्र की रिपोर्ट ना, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की इन्होंने रिपोर्ट पेश की रिलीज रिसेंटली बाय द वीडम इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट रिलीज की है भी डेमोक्रेसी के मामले लेटेस्ट अपने फर्स्ट पोजीशन किसने की है। फर्स्ट पोजीशन उसी नाम देखना, फर्स्ट पोजीशन किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पोजीशन उसी किसने की है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन डेमोक्रेसी के मामले में स्वीडन का फर्स्ट नंबर आया। किसका नंबर आया? स्वीडन का नंबर आया। आप थोड़े बहुत होर फैक्ट जान लेने। ठीक है जी। तो लेटेस्ट एडिशन जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट हैगी रिलीज किन्ने की है? वीडम इंस्टीट्यूट एट स्वीडन यूनिवर्सिटी। स्वीडन यूनिवर्सिटी हैगी वीडम इंस्टीट्यूट है स्वीडन यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो उत्थों ये रिपोर्ट पेश हुई है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये रिपोर्ट के मेनली की है, ये रिपोर्ट के द रिपोर्ट क्लासीफाइड कंट्रीज इंटू फोर टाइप्स बेसिकली उन्होंने स्कोर दिता जाता है। ठीक है। तो लिबरल डेमोक्रेटिक इंटरेक्स जोड़ा इंडैक्स आता है LDI, लिबरल डेमोक्रेटिक इंडैक्स आता। ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी, इलैक्टोरल डेमोक्रेसी। ठीक है। उस अलावा इलैक्टोरल ऑटोक्रेसी एंड क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। ये चार मेनली रीजन दे चार मेनली टाइप्स ने जितों आप ये रैंक पैदा करते हैं। ठीक है। इस अलावा टॉप फाइव कंट्रीज कि टॉप 5 कंट्रीज तुहानूं पता होनी चाहिए। टॉप 5 कंट्रीज कि फर्स्ट नंबर पर स्वीडन आता है, फिर डेनमार्क आता है, फिर नॉर्वे आता है। ठीक है। फिर कोस्टा राइसा आता है, फिर न्यूजीलैंड आता है। ठीक है जी। अगर इंडिया की गल करिए, इंडिया LDI दे बेस पे इंडिया का रैंक है 93। इंडिया का रैंक है 179 कंट्रीज के इंडिया का रैंक है 93। ठीक है जी। इस अलावा एशिया, अगर एशिया की गल करिए, एशिया रैंक इंडिया इज़ रैंकड बिलो श्रीलंका। हुण श्रीलंका का 88 रैंक है। ठीक है। अगर नेपाल की गल करिए 71वां रैंक है। ठीक है। अगर आप भूटान की गल करिए 65 रैंक है। पाकिस्तान की गल करिए तो 117वां रैंक है। तो ये रैंक तुहानूं पता होने चाहिए ने। ये रैंक तुहाडे अगर तुसीं नैब तहसीलदार या कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर पेपर देने जा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये फैक्ट तुहानूं इंपॉर्टेंट ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ LDI ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ LDI ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। LDI ਦੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀਡੈਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਬਿਊਰੋ ਆਫ Indian Standards, the Bureau of Indian Standards, ठीक है, has signed a memorandum। किसकी साइन किया? मेमोरेंडम साइन किया ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफैसर। तो BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफैसर ये टेक्नोलॉजी कि किस इंस्टीट्यूट ने ये टेक्नोलॉजी की राजे, ये टेक्नोलॉजी स्टैबलिश की, इस बारे तुहानूं पता होना चाहिए। ठीक है। ये की बेसिकली जो BIS कहता ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होंदा है किस
ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜੇ? ਤਾਂ IIT ਰੁੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, IIT ਰੁੜਕੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। IIT ਰੁੜਕੀ ਇਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ, IIT ਰੁੜਕੀ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेने। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज द नैशनल स्टैंडर्ड हुण ज़्यादा कि बॉडी कि ये नैशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। कि है नैशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, ठीक है, ऑफ द इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है, ठीक है, एंड गौरमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गौरमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती, ठीक है। ये बेसिकली एस्टैबलिश कदों हुई सी? इट एस्टैबलिश बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ एस्टैबलिश हुई सी, ਜਿਹੜੀ कि इफैक्ट ਵਿੱਚ कदों आई 12 अक्तूबर 2017 ਵਿੱਚ इफैक्ट च आई। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होनी चाहिए ਨੇ पेपर ਵਿੱਚ, कदे भी पेपर ਵਿੱਚ ਇਹ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए न्यू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 विच वॉज नोटिफाइड ऑन 22 मार्च 2016 नोटिफाइड किया गया। इट हैज़ ब्राउड इनटू फोर्स कदों एक इफैक्ट कदों आया? 12 अक्तूबर 2017 ਨੂੰ ਇਹ इफैक्ट ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, मीनस पावर 'ਚ आया, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता? कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। 2016 के एक्ट राही एस्टैबलिश होया, 2017 में एक काम पावर च आया। ये तुम चीज़ें पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ठीक है। चलो नैक्सट क्वेश्चन आप गल करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की है? द बुक द टाइटल की है? सोली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम इज ऑथराइज। हुण किस दी लिखी हुई है? सोली सौबर जी लाइफ एंड टाइम दसो जी बुक किस दी लिखी हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक दा ऑथर कौन है? बुक दा ऑथर जान अभिनव चंद्रचूक इसके ऑथर ने राजी। एक गल याद रखनी चाहिए है, अभिनव चंद्रचूक, ठीक है। ये बेसिकली एडवोकेट जी बायोग्राफी हैगी है, ठीक है, बायोग्राफी हैगी राजी। एक गल याद रख लेना, ये बायोग्राफी हैगी, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल सीगे सौली सौबर जी, ठीक है, जेड़े कि हाई कोर्ट दे विच भी जज भी रहे हैं, बंबे हाई कोर्ट के जज रहे हैं, ये तुहानूं पता होना चाहिए, ठीक है। इस अलावा थोड़ी बहुत इन बारे आप पढ़ लेना की है। ए न्यू बायोग्राफी टाइटल सोली सौबर जी लाइफ एंड टाइम्स अनाउंस्ड ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ द 92nd बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ सोली सौबर जी दे 92nd बर्थडे के उपर आप एनिवर्सरी के उपर इन्होंने बुक रिलीज़ किया, ठीक है। इट इज़ ऑथर किस दी? एडवोकेट एंड लीगल स्कॉलर कौन सी? अभिनव चंद्रचूक ने यह रिलीज़ की राजे। इस तो इलावा सोली सौबर जी जो कि AG रहे हैं, एडवोकेट जनरल रहे हैं, ठीक है, इस बंबे हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं। तो इन्होंने की किया सीगा? इन्होंने पद्म विभूषण मिला सी मार्च 2002 में, इन्होंने पद्म विभूषण मिला, ठीक है राजे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्म विभूषण मिला मार्च 2002 ये तुसीं लाइन याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अलावा ये ऑथराइज कितनी की? एडवोकेट एंड लीगल स्कॉलर है अभिनव चंद्रचूक, ठीक है। इस अलावा 92वें बर्थडे के उपर इन्होंने इसनूं रिलीज़ किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज़ां तुहानूं पता होनी चाहिए ने, तां ही तुसीं पेपर च अगे वध सकदे हो, ठीक है राजे। चलो नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की है? इरड़ा के ऊपर क्वेश्चन है, क्या की है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन एज द, किस नू चेयरमैन बनाया? एज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरड़ा। हाँ जी, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी इरड़ा दा हैड चेयरमैन किस नू बनाया? एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेयरमैन की पोस्ट जी हैगी है मई 2021 तो वेकेंट सी। मई 2021 तो ये पोस्ट वेकेंट चल रही सी। हुण इन्होंने कोई बंदा बिठाया है, तो उस इंसान का नाम की? ठीक है, उस इंसान का नाम की जिन्होंने इन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, ठीक है। नाम है राजे दिभाष पांडे जिन्होंने जी हैगी है जिम्मेदारी ਦਿੱਤੀ भी तुसीं इरड़ा जो कि है इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्हां दा तुसीं चेयरमैन एज ए चेयरमैन तुसीं काम करना है। ये फॉर्मर की ने? फॉर्मर फाइनांस सर्विसेज दे विच एज ए सैकटरी काम कर चुके हैं, ठीक है राजे। तो जिवें आ गया
इतने आ गए ही इज़ द फॉर्मर फाइनांस सर्विस सैकटरी है बेसिकली था, ठीक है। इस अलावा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरडा का काम की है मेनली जी मेनली ये कदों आई सी ये 1999 आई सी, तुहानूं पता होना चाहिए 1999 आई सी राजे, ये तुहानूं पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनका हैडकुआटर कितने हैडकुआटर है तेलंगाना है हैदराबाद तेलंगाना च है राजे, ठीक है। प्रायर टू 2001 तो पहला इट वाज हैडकुआटर प्रायर टू 2001 इट वाज हैडकुआटर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इस टाइम कितने इस टाइम इन्हों का न्यू दिल्ली है, ठीक है, ये भी तुहानूं पता होना चाहिए। तो प्रायर टू 2001, ठीक है। तो इस अलावा इट इज़ प्राइमरी पर्पज़ की टू प्रोटेक्ट करना राइट्स एंड पॉलिसी होल्डर्स ऑफ द इंडिया, पॉलिसी होल्डर्स होंगे ने उन्होंने रख्या करनी उन्होंने काम करना, ठीक है राजे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो तुहानूं पता होना चाहिए, ठीक है राजे, पता होना चाहिए तुहानूं एक बेसिकली, ठीक है। तो आप हैडकुआटर बारे भी तुहानूं पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी तुहानूं पता होना चाहिए, ठीक है। चलो इस तो अलावा इरडा किसने पॉलिसीज़ कराई हुई ने ये भी पता होना चाहिए, पॉलिसीज़ किस पॉलिसी कराओ, ठीक है। तो पॉलिसी कराओगे ताही बेनीफिशियर रहेगा आने वाली लाइफ के, ठीक है। तो अगर आप गल करिए इरडा कदों आया सी 1999 आया सी राजे, ये गल याद रख लेनी। हैडकुआटर कितने इसका हैडकुआटर है हैदराबाद तेलंगाना हैदराबाद 2001 तो पहला मीनस 1999 लैके 2001 तक ये दिल्ली है कितने ये दिल्ली सी, बट एट प्रेजेंट कितने एट प्रेजेंट ये हैदराबाद है राजे, क्योंकि इन्होंने लिखा है प्रायर टू 2001 इट वाज हैडकुआटर कितने न्यू दिल्ली के, एक गल याद होनी चाहिए तुम, ठीक है राजे। चलो नैक्सट क्वेश्चन में बात नैक्सट क्वेश्चन काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ जी। नैक्सट क्वेश्चन की अपना यूनियन मिनिस्टर किहड़ा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनोग्रेशन की फर्स्ट ड्रोन स्कूल इन विच स्टेट, ड्रोन स्कूल क्रिएट करता जी। चलो जी ड्रोन स्कूल भी आने लग गए, ठीक है। तो ड्रोन स्कूल इन्होंने बनाया, तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया, ठीक है जी, जिथे काफ़ी इंप्लॉयमेंट मिलेगी लोगों, ठीक है। उन्होंने स्किल्स इंप्रूव होणगियां ताकि अगे वो काम कर सकन, ठीक है। तो बेसिकली कितने इन्होंने बनाया है राजे, ये बनाया मध्य प्रदेश बनाया, ये गल याद रख लेनी, मध्य प्रदेश बनाया राजे, ये गल याद रख लेनी। मध्य प्रदेश दे अपने सीएम कौन ने, शिवराज चौहान जी सीएम राजे, ये तुहानूं पता होना चाहिए। शिवराज चौहान जी कौन ने उतों के सीएम ने राजे, एक गल पता नहीं चाहिए। तो फर्स्ट कितने बनाया राजे, ग्वालियर च बनाया, एक गल ग्वालियर मध्य प्रदेश बनाया है। शिवराज चौहान जी इतों के सीएम ने राजे, ठीक है। इस तो अलावा अगर आप गल करिए दिस ड्रोन स्कूल इज़ वन ऑफ द 5 ड्रोन स्कूल्स प्लान टू ओपन इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश, मीनस 5 स्कूल इन्होंने क्रिएट करने ने। सब तो पहला इन्होंने ग्वालियर एस्टैबलिश किया, ठीक है जी, गल याद रख लैनी। तो 4 होर स्टेटां किहड़ियां ने, पहली तो ग्वालियर होगी, होर 4 किहड़ियां ने, भोपाल हैगी है, इंदौर हैगी है, जबलपुर हैगी है, एंड नेक्स्ट किहड़ी है सतना स्टेट की, सतना शहर का नाम है, ठीक है। इस अलावा क्या है, दिस ड्रोन स्कूल ऑफ ग्वालियर विल नॉट ओनली द पेव टू वेट फॉर द यूथ ऑफ मध्य प्रदेश, इट मूव्स फॉरवर्ड बाय द कनेक्टिंग टर्म टू टेक्नोलॉजी, मीन सिर्फ मध्य प्रदेश वास्ते नहीं है कि टेक्नोलॉजी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, बट इट इज़ आल्सो इंक्रीजिंग इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये बना रहा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रोन स्कूल इंडिया का फर्स्ट ड्रोन स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश, शिवराज चौहान जी द्वारा जो स्टेट सीएम ने, ठीक है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इसका इनोग्रेशन किया, कि तुहानूं पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 होर स्टेट्स के शहर किहड़े ने, भोपाल, इंदौर, जबलपुर एंड सतना, ये 4 होर शहरों के इन्होंने एस्टैबलिश किया। नैक्सट आप गल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैव फाउंडेड ए प्लेस अमंग द बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन, भी इंडिया दियां केड़ियां एयरपोर्ट्स नूं फाउंड किया गया है बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन। साइज जिथे सब तो ज़्यादा पैसेंजरस जिसनों हैंडल करती एयरपोर्ट है ना, वही हो गया ना। तो बाय द एयरपोर्ट काउंसल इंटरनेशनल, एयरपोर्ट ACI होंगी एयरपोर्ट काउंसल इंटरनेशनल द्वारा, ठीक है। इन एयरपोर्ट
ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਰਵੇ ਫॉर ਦਾ ਈਅਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਫਾਊਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ 6 ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ 6 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤਾਂ 6th 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ? ACI 에ਅਰਪੋਰਟ, ACI, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕੌਂਸਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ 33 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪੈਸੰਜਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੰਜਰਸ ਮੀਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਕਸਟਮਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 33 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। 33 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ 6 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। 6 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? कैटेगरी ओवर 40 मिलियन पैसेंजर है पासे। पहली कैटेगरी क्या आ गई? 40 मिलियन पैसेंजर एवरी ईयर जो कौन होल्ड करता है? छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जिहड़ा कि बॉम्बे दे विच 5 साल हो गए इन्होंने लगातार अवार्ड जितदियां नूं। बेस्ट एयरपोर्ट चों 40 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होल्ड करता है छत्रपति शिवाजी। दूसरे नंबर पर आ जाता है, दूसरे नंबर पर ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੈਟਾਗਰੀ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਕੈਟਾਗਰੀ 15 ਤੋਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ। 15 ਤੋਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ हैदराबाद। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ हैदराबाद 15 ਤੋਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਗਈ 5 ਤੋਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ। 5 ਤੋਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਕੋਚੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕੋਚੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ 2 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਸਟ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਾਊਂਟ 6 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਂਡਰ ਜੇ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਅੱਡ ਨੇ। 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਚੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਤੋਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਪਣਾ? ਹੂ ਹੈਜ਼ ਨੇਮਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਚਾਰ ਧਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ। ਚਾਰ ਧਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਰ ਧਾਮ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੈਲੀ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਧਾਮ ਹੈਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਰਜੁਨ ਸਿਕਰੀ। ਅਰਜੁਨ ਸਿਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਨੇ। ਰਿਟਾਇਰ ਕੀ ਨੇ? ਜੱਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਧਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪ੍ਰਭਾ ਨਰਸਿੰਘਾ has appointed the CEO and MD of the Colgate Palmolive ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ। Palmolive ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਸਕਸੀਡਡ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਕਸੀਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਕਸੀਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੀਡਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੀਡਡ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਵੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਸਿਕਰੀ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਰਵੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਰਵੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਵੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਜੁਨ ਸਿਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾ ਨਰਸਿੰਘਾ
ਭਰਵਾ ਸਿੰਘਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਲਗੇਟ ਪਲਮੋਲਿਵ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਮ ਰਾਘਵ ਨੂੰ ਸਕਸੀਡਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਘਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣੇ, ਰਾਮ ਰਾਘਵ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਭਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਪ੍ਰਭਾ फीमेल ने राजे, ठीक है, ये गल याद रख लेनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अज दे 10 क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजे, काफ़ी अपने जो अपनी क्लास के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। इस तो इलावा अज तो पढ़ाउंदा वे यही होवे करेगा, नाल तुहानूं एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत दित्ती जावे करेगी ताकि तुसीं ईजली इसनूं चंगी तरह कर सको। इस तो इलावा इनदी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन हैगी सी, ठीक है। तो प्रभा नरसिम्हा सब तो उस तो पहला कित्थे जॉब करते सी? हिंदुस्तान यूनीलीवर च जॉब करते सी। हिंदुस्तान यूनीलीवर के एग्जीक्यूटिव मैंबर हैगे सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ राम राघव ਨੂੰ प्रमोट कर दिता गया। राम राघव ਨੂੰ प्रमोट की करता गया? रोल ऑफ द प्रेजिडेंट किस दा? एंटरप्राइज ऑरल केयर एट कोलगेट पाल्मोलिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਤਾ ऑरल केयर ਦਾ, ठीक है। तो ਇਹਨਾਂ ने हैड बनाता, CEO बनाता एंड MD बनाता प्रभा नरसिम्हा, ठीक है। ये गल तुसीं याद रख लेनी। पहला एक कित्थे काम करके आए ने? हिंदुस्तान यूनीलीवर दे विच एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर रहे हैं, ठीक है। ये गल तुसीं याद रखनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अलावा कोई भी सारे पेड बैच बारे तुसीं अपनी कोई भी क्वेरी लैनी हो कॉल कर सकते हो 95 222 95 232 पर, ठीक है राजे। चलो, थैंक यू राजे, बेस्ट ऑफ लक।